ईद उल फितर के मौके पर जहां हम अपने अहल खाना के साथ ईद मनाते हैं, ऐसे में पाक फ़ौज के जवान जो कि सरहदों पर मुल्की दिफा के लिए मौजूद हैं, खोखरापार इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो किस तरह ईद मनाते हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद पीर नूर आलम शाह की इस रिपोर्ट में। वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा हर दिल की आवाज दिल दिल की आवाज पाकिस्तान नारा तकबीर, पाकिस्तान, पाक फौज। ईद उल फितर जो कि खुशियों भरा त्यौहार है, मगर पाक फौज के जवान और अफसरान वो आज भी ईद उल फितर के दिन सरहदों पर मुल्क के दिफा के लिए मौजूद हैं। खोखरापार पाक भारत सरहद पर तैनात जवानों ने पहले नमाज ईद अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने के बाद ईद के त्यौहार पर मिलकर खाना खाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लेफ्टिनेंट सफ़ीर है और मैं यहाँ पर सर पार करके बॉर्डर पे वतन अज़ीज़ की हिफाजत की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा अपने वतन अज़ीज़ के लिए ये पैगाम है कि आप लोग बेफ़िक्र होकर ईद की खुशियों को मनाएं, क्योंकि हम इधर मौजूद हैं, सहरा के हिफाजत के लिए मौजूद हैं। हर वक्त ड्यूटी टफ़ होती है एक जवान के लिए, और जैसा कि आपको पता है ये सहरा है और सहरा का तो मौसम ही सख्त होता है। तो जवान की हिम्मत को सलाम है कि वो इस सख्त मौसम और कंडीशंस में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है और चाकू चौबंद होकर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मेरा मुल्क के नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि भाई अपनी तालीम मुकम्मल करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि कल आप मुल्क को आप पे फ़ख्र हो। चाहे आप फ़ौज में आएँ या चाहे आप कोई भी प्रोफेशन लेते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपकी वर्थ पूरी दुनिया में हो, ना कि आप अपना वक्त ज़ाया करें आजकल के फजूल मशगलात के अंदर। सर मेरी तरफ से तमाम कौम को पाक फ़ौज की तरफ से मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद के मौके पे अगर हमारा मुल्क हमारी वजह से पुरसुकून है तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात है और बायस फ़ख्र है मेरे लिए और हमारी फ़ौज के लिए कि पाक आर्मी की वजह से हमारी कौम पुरसुकून ईद मना रही है। और कौम के लिए एक चंद इशार हैं वतन के नाम कि दिल कहता है हमेशा तेरा एहतराम रहे, दिल कहता है हमेशा तेरा एहतराम रहे, तेरा सबसे अलग एक मकाम रहे। मेरी सोच जहाँ भी रहे दुनिया में, मेरी सोच जहाँ भी रहे दुनिया में, मगर मेरा दिल फ़कत तेरे नाम रहे। ए वतन पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद उल फितर के मौके पर जवानों के साथ अफसरान के हौसले भी बुलंद दिखाई दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मेजर मोहसिन बलोच, मेरा तल्लक 72 बलोच रेजिमेंट से है। आज ईद के मौके पे हम यहाँ बॉर्डर एरिया पे ईद मना रहे हैं, अपने जवानों के साथ ईद की खुशियाँ को दोबारा कर रहे हैं। मैं आज इस ईद के मौके पे अपने घर वालों को, अपने कौम को, अपने मुल्क को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और एक ईद क्या हम अपनी जान तक इस मुल्क पे कुर्बान करेंगे, इस मुल्क के ऊपर आँच तक आने नहीं देंगे। और जो आज हालात चल रहे हैं, इंशाल्लाह सब मिल के इन हालात को काबू करेंगे और मुल्क में अमन व अमान कायम करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त जी हम थरपारकर के रेगिस्तान में मौजूद हैं, बॉर्डर एरिया पे मौजूद हैं और ये कोई हैदराबाद से तकरीबन 200 से ज़ायद किलोमीटर दूर है। मेरे पीछे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर इंडियन बॉर्डर है। और जो है ये इस मुल्क की है, इस कौम की है, इस कौम की वजह से है। तो आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, अपनी कौम के लिए खड़े हैं और उन्हीं में हम भी उन्हीं में से हैं। ठीक है, हम भी ये उनको ये पैगाम देंगे कि जी अगर हम मिल के चलेंगे तो इस मुल्क को तरक्की की राह पे, अमन की राह पे गामज़न कर सकते हैं, वरना ये अमन अमान कायम करना एक अकेले किसी की बस की बात नहीं है। फोन करके अपने अहले खाना को ईद की मुबारकबाद भी दी। प्यार मुबारक भाई, आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक हो जी। तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, वालदा को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार इन फौजी जवानों का ये भी कहना था वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए ऐसी 1000 ईदें भी कुर्बान कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ पीर नूर आलम शाह, परवान न्यूज़, खोखरापार।